बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आया ताजा ओपिनियन पोल, इंडिया महागठबंधन और जनसुराज को इतनी सीटें। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बिहार विधानसभा कार्यालय 20 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है, यानी जल्द ही चुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावना हो सकती है। इसी बीच पोल ट्रैकर का ताजा ओपिनियन पोल अब सामने आया है, जो बिहार की सियासत में नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। इस सर्वे में वोट प्रतिशत, सीटों का अनुमान और नेताओं की लोकप्रियता खुलासा हुआ है। वोट की प्रतिशत कौन से किसे आगे है। पोल ट्रैकर के जो ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में वोटरों का रुझान रोचक तस्वीर पेश कर रहा है। सर्वे में इंडिया गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी को 44.2% वोट मिलने की अनुमान है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक महागठबंधन एनडीए से थोड़ा सा आगे है। एनडीए, जिसे बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान, एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है, को 42.8% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 2.7 और अन्य छोटे दलों को 10.3 वोट मिलने की संकेत जताई जा रही है। यह मालूम अंतर चुनाव नतीजों से बड़ा उलटफेर हो सकता है। सीटों का अनुमान, किसे कितने सीट हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए। पोल ट्रैकर के ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया महागठबंधन को 126 सीट मिल सकती है, जो बहुमत के आंकड़ों में ज़्यादा। वही एनडीए को 112 सीट, जनसुराज को 1 सीट और अन्य दलों को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इससे पहले 8 जून को हुई पोल ट्रैकर के सर्वे में इंडिया गठबंधन को 121 से 131 सीटों पर, एनडीए को 108 और 115 से मिलने की बताई गई थी। दोनों सर्वे में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली दिख रही है, लेकिन अभी भी 2-3 महीने बाकी है, जिस समीकरण बदल सकते हैं। सीएम की रेस में कौन जनता की पहली पसंद है। पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल में बिहार में अगले मुख्यमंत्री के लिए जनता की पसंद भी सामने आई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 43% लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 31% लोग ही दोबारा सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर को 9% लोग पसंद कर रहे हैं, जो बताता है कि उन्हें बिहार की सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। साथ ही लोगों ने अन्य को भी 17% वोट दिया है, जिससे यह कहा जा सकता है कि कुछ लोग नया चेहरा भी चाहते हैं। तेजस्वी की बढ़त लोकप्रियता खासकर युवाओं के बीच विपक्ष के लिए मजबूत संदेश है। युवाओं की पसंद कौन है सबसे लोकप्रिय। सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि बिहार में युवाओं में राहुल गांधी को लोकप्रियता पीएम मोदी से ज़्यादा है। राहुल गांधी को 47% युवा पसंद करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी को 39% का समर्थन मिला है। बाकी 14% वोट अन्य नेताओं जैसे तेजस्वी या चिराग के पक्ष में हो सकते हैं। यह ट्रेंड इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक संकेत देता है। 2020 के चुनाव पहले क्या हुआ था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 74 सीट जीती, जबकि जदयू ने 115 सीट पर लड़कर 43 सीट हासिल ही की। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम यानी कि जीतन मांझी 4 सीट, विकासशील पार्टी वीआईपी को 4 सीट मिली थी। दूसरी ओर महागठबंधन आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीट जीत, कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर 19 सीट हासिल की और वाम दलों ने मिलकर 16 सीटों जीती। इस बार वीआईपी गठबंधन के साथ है, तो समीकरण को और रोचक बना सकता है। क्या कहता है सर्वे का निचोड़। पोल ट्रैकर का यह सर्वे बिहार में कांटे की टक्कर का संकेत दे रहा है। इंडिया गठबंधन को मामूली बढ़त मिल सकती है, लेकिन एनडीए की मजबूती स्थिति में है। तेजस्वी यादव का उभरता चेहरा और राहुल गांधी की लोकप्रियता विपक्ष को नई ताकत दे रही है, जबकि नीतीश कुमार और बीजेपी का अनुभव एनडीए को मजबूत देता है। जनसुराज पार्टी अभी शुरुआत दौर में है, लेकिन आने वाले महीनों में यह समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।
सर्वे से जुड़ी इस खबरें के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम आपको यहाँ से लेकर के